वीएसएक्यू का पहला लेक्चर, चैप्टर है सर्कल्स। इसमें से आते 2 वीएसएक्यूज, अगर ये सही करें तो तीसरा वीएसएक्यू सिस्टम ऑफ सर्कल्स में भी आसानी होती। पहला फॉर्मूला सेंटर रेडियस, ये तो हम कर लेते हुए आ रहे तक जितने भी क्वेश्चन थे, और उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आता, आया भी तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, बड़ा जो कर्व होता सेकेंड डिग्री इक्वेशन, वो सर्कल बनता, लेकिन कब बनता? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर b दोनों इक्वल रहना। नेक्स्ट कंडीशन है जो एक्स वाई का टर्म रहता वो अपने पास सर्कल में नहीं रहता, तो इसलिए 2h यानी उसका h का आंसर जो भी होने वाला 0 होता। उसके बाद अगर उन्हें बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर x1 y1 x2 y2 दिया, उसके लिए ये फॉर्मूला। पैरामीट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, -g -f या फिर h, k में भी अगर आपको मिला वहां से भी यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ टैंजेंट जो कि ऑलरेडी एसएक्यू में करे। अच्छा ये देखो एक बार, पावर ऑफ ए पॉइंट बोलता, हम करने वाले तो है ना क्वेश्चन, लेकिन अगर फिर भी आ गया एग्जाम में पावर ऑफ पॉइंट निकालो बोला तो सिर्फ S11 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जहां पर उन्हें बोलता लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, वहां पर भी आप S11 ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर S11 की वैल्यू लेस देन 0 है तो पॉइंट की पोजीशन इंटीरियर होती, S11 इक्वल्स टू 0 आया तो ऑन द सर्कल बोलेंगे, और S11 अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हम पोजीशन उसकी एक्सटीरियर बोलेंगे। हम ये करने वाले नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी अगर पावर या पोजीशन आया तो ये करना है आपको। और टैंजेंट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, पोलर, तीनों का फॉर्मूला सेम है, वो है S1 = 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एसएक्यूज में करें हम। पोल हम करे थे बड़े सर्कल के लिए Lx + My + n, जहां पर सर्कल बड़ा वाला था यानी 2gx 2fy + c। अगर छोटा सर्कल आ रहा है x2 y2 = r2 जिसका सेंटर 0,0 है तो फॉर्मूला भी छोटा वाला मिलेगा आपको। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट लाइंस का हम करें एसएक्यू में, अगर कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोला तो फॉर्मूला S12 = 0। फॉर्मूले लिखिए, अच्छे से याद करिए। Question number 1. Find the equation of circle passing through 2, -1 and having the center at 2, 3. So पहले हम गिवन सेंटर लिख लेंगे। सेंटर का फॉर्मूला है -g -f, उसका आंसर दिया आपको ने सेंटर पॉइंट इज 2, 3। कंपेयर करने पे -g का आंसर 2, -f का आंसर 3, राइट? तो g की वैल्यू बनी -2, f की वैल्यू बनी -3। अब अच्छा पहले तो हम सर्कल ही लिखना भूल गए। S = x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल हम कंसीडर कर लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1। सेंटर उसका आ गया g और f, वहां से ले लिया। अब उन्हें बोला कि वन जो सर्कल है पास हो रहा, कौन से पॉइंट से पास हो रहा बोला उन्हें? वो पॉइंट दिया अपने को 2, -1। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करना है जो पास हो रहा है ये पॉइंट से और जिसका सेंटर है 2, 3। तो ये पास करो, उससे तो क्या बनता? x² y² 2gx 2fy + c = 0। 2 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 2 2 का कितना होता? एंड g की वैल्यू ऊपर कितनी है? 2 × -1 इज, और f की वैल्यू 4 + 1 5 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 5 + 6 11, 11 में से 8 गए। सो फाइनली c की वैल्यू कितनी आ गई? अगर g f c तीनों आ गए तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म हो गया यहाँ पर x² + y² + 2 gx + 2 fy + c = 0। तो आंसर है इसका x² y² -4x -6y -3 = इसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी देता हूँ थोड़ी देर में। 4-5 क्वेश्चन है कुछ ऐसे टाइप के, पासिंग थ्रू पॉइंट चेंज होता है और सेंटर चेंज होता है, उसका पूरा फॉर्मेट सेम है आपके। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, जो भी इक्वेशन दिया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा बोला उन्होंने? सर्कल। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन फॉर्मूला लेके सर्कल कब बनता है उन्हें दो कंडीशंस लिखे हैं, या तो x² y² का कोएफिशिएंट सेम रहना है एंड xy का कोएफिशिएंट 0 रहना है, सेकंड फॉर्मूला जो लिखे थे। तो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, अगर रिप्रेजेंट करा तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल रहता है किसको? कोएफिशिएंट ऑफ y²। x² का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट कितना है? तो मतलब यहाँ से a का आंसर मिल गया अपने को जो निकाला बोला। अब हम वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, करना इसलिए
क्योंकि आपको उसके बाद में ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस बोल के ही पूछा। अगर खाली ये तक पूछता तो आंसर यहाँ पर खत्म हो गया था। सो 2x² प्लस a की जगह पर क्या रख देंगे, -3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू GFC कंपेयर करके निकाल लेंगे। यहाँ से नहीं निकाल सकते बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग x² y² का कोएफिशिएंट क्या रहना चाहिए, 1। तो हम क्या करेंगे, 2x² 2 2y² 3x/2 2y/2 -1/2। दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर बचा x², ये बचा y² -3/2 इंटू एक्स। दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, तो बचा y। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट 2g और x के साथ है -3/2, तो g की वैल्यू कितनी बनी, -3। 2 डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके नीचे आता 2 2 2f की वैल्यू है अपने पास 1 बिकॉज y का कोएफिशिएंट 1 है, तो f का आंसर आ गया। एंड कांस्टेंट कितना है, रेडियस का फॉर्मूला g² f² माइनस c, व्हाट इज g, -3/4। f की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंड c का आंसर है -1/2। ओके, 3² 9 4² 16 1² 1 2² 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 1/16 4 और 2 एलसीएम क्या बनता, क्योंकि सब एक ही टेबल के हैं तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम ले लेते हैं। 9 1 एज इट इज, 4 1 जा 4 4 जा, तो बचता है यहाँ पर 4, 2 1 जा 2 8 जा, तो 9 + 4 + 8 डिवाइडेड बाई 16। 16 का रूट कितना आता, 9 + 4 होता 13, 13 + 8 21, तो रेडियस कितना आया है इसका, √21/4। क्वेश्चन नंबर 3, if x² + y² + 2gx + 2fy -12 is equals to 0 represents a circle with center 2, 3। अब ये सर्कल के इक्वेशन में यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉर्म था, लेकिन आखिरी में कांस्टेंट की वैल्यू दे डाला, तो हम जो वैल्यू है वो तो लिख लेंगे विच इज -12। अब सेंटर क्या गिवन है अपने पास, और सेंटर का फॉर्मूला होता -g - f विच इज 2, 3। कंपेयर करने पे -g की वैल्यू 2 है तो g का आंसर -2, -f का आंसर 3 है तो f का आंसर हो गया -3। g और f तो मालूम करो बोला, वो मालूम कर लिया हम, और एक चीज बोला एंड रेडियस भी मालूम करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला है √g² + f² - c, जहां पर g का आंसर है -2, f का आंसर है -3 एंड c की वैल्यू तो सर्कल से आगे वो है -2 है। सो 2² 3² माइनस इंटू माइनस +2 है, 4 + 9 होता 13, 13 + 12 होता, और 25 का रूट क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। यूनिट्स लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट्स बोल के सिर्फ यूनिट्स लिख देना बस। x² y² -4x + 6y + c is equal to 0 represents a circle with radius 6। जैसा ये क्वेश्चन में सेंटर दिया था, यहाँ पर वैसे उन्हें रेडियस दिया, अननोन टर्म है आपके पास c, वो मालूम करना है। तो यहाँ से जो आता वो तो ले लेंगे हम, जैसा कि 2g की वैल्यू -4 है, 2f की वैल्यू एंड c की जगह पर c है, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो g का आंसर -2, f का आंसर 3। गिवन रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, g² + f² - c, इसका आंसर कितना दिया आपको, g की वैल्यू -2, f की वैल्यू 3 c इज इक्वल टू 2² कितना होता, 3² 9 c इज इक्वल टू 6। रूट इधर आने के बाद बन गया स्क्वायर, 4 + 9 इज 6² कितना, आपको होना है c, तो हम क्या करेंगे, c को राइट पे भेज देंगे और 36 को यहाँ ला लेंगे, तो फाइनली c का आंसर 6 में से 3 गए 3 बचा, 3 में से 1 गए 2, तो आंसर है -23। समझ में आया ये। Then question number 5, find the equation of circle for which the points 4, 2, 1, 5 से 10 से 15 बिट भी है, जो आपको करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, और उसमें से पूछ भी सकता हूँ, बस आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच द पॉइंट्स 4, 2, 1, 5 आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर।
तो हम पहला पॉइंट लिख देंगे 4,2, दूसरा पॉइंट 1,5। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ले रहे हैं हम, तो वो है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 1, y1 का आंसर है 2 एंड y2 का आंसर है 5। x1 y1 x2 y2, देन x इंटू x इंटू माइनस वन माइनस 4 इंटू एक्स एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4। x को पहले x से मल्टीप्लाई करें, x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4 को y 1 से मल्टीप्लाई करें। सेम वे y में भी करेंगे, y इंटू y इंटू 5 5y माइनस 2 इंटू y माइनस 2y माइनस इंटू माइनस, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5 माइनस 2 एंड 4 प्लस 10। इसके लिए अगर पॉइंट्स और होना है तो वो है 1,2 4,6 7, माइनस 3 एंड 3,5। ये दो बिट अगर करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है बहुत ये क्वेश्चन। ऑब्टेन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। पहला सर्कल है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सर्कल से आपका काम है जी, एफ और रेडियस निकालना, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो अभी देखो ये होता सेकंड वाला फॉर्म, तो हम कोई भी फॉर्म रहो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखते हैं। तो यहाँ से अगर 2 बाहर निकला तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, 7/2। इसको अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो यहाँ पर सेंटर क्या बनता है इसका 0,0, क्योंकि यहाँ पर ना तो x का टर्म है ना y का टर्म है, और रेडियस RHS में है आर स्क्वायर और RHS में यहाँ पर क्या है, तो r की वैल्यू क्या बन जाती है। देन पैरामेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस x इज इक्वल टू g की वैल्यू कितनी है 0, r की वैल्यू है √7/2 साथ में है, तो x का आंसर है √7/2 cos थीटा। f का आंसर 0, r का आंसर होता √7/2 sin थीटा। तो y की वैल्यू कितनी होती, समझ में आया ये आंसर। सेकेंड बिट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से 2g का आंसर होता -6, 2f का आंसर और कांस्टेंट का आंसर है -12। तो g की वैल्यू कितनी बनी -3, f की वैल्यू, रेडियस का फॉर्मूला g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस c। तो जी स्क्वायर का आंसर -3 होल स्क्वायर लिखेंगे, f को 2 स्क्वायर एंड कांस्टेंट कितना है 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। तो इसका आंसर होता है 25 और 25 का रूट कितना हो गया, तो रेडियस कितना आ गया अपने को यहाँ से 5। अब आ जाएंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे। x is equals to minus g plus r cos theta and y is equals to minus f plus वैल्यूज आ गए पूरे, जैसा कि g का आंसर ऊपर है -3 और r का वैल्यू है 5 cos थीटा, माइनस इंटू माइनस +3 प्लस 5 cos थीटा। y इज इक्वल टू माइनस f की वैल्यू कितनी है 2 प्लस r की वैल्यू, समझ में आया ये। देन लास्ट बिट, टोटल 6 बिट्स है इसके, बट हम कर रहे हैं सिर्फ 3, और 3 इसी से रिलेटेड है, वो आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं। इसको दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला आता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करना, पूरा को एक जगह लेके आना, एक सर्कल बनता, उसके बाद 2g 2f रेडियस, फिर सेम पैरामेट्रिक इक्वेशन। या फिर अगर फॉर्मूला सही से याद है, सर्कल के तीनों फॉर्म याद है, तो फॉर्मूला x माइनस एच होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां से h की वैल्यू डायरेक्टली कितनी है 3, k की वैल्यू कितनी है एंड r की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर h और k के टर्म्स में पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या बनते हैं, x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 3 एंड r की वैल्यू आई 8, तो हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 cos थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 8 sin थीटा, दैट्स इट। इसी से रिलेटेड अगर ट्राई करना चाह रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्टार्टिंग में लिखा था देखे नहीं, अगर करना चाह रहे हैं तो 3 मिनट से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है द सर्कल्स विच शेयर सेम सेंटर। जो अपने को मालूम करना है सर्कल और जो क्वेश्चन में दिया जिसको कॉन्सेंट्रिक है बोला, दोनों का सेंटर सेम रहता, रेडियस चेंज हुआ था लेकिन। तो अभी ये सर्कल दिया, देके बोला कि इसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो मालूम करना है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ इक्वेशन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y सब सेम है, माइनस 12 हटा के आप लगा देंगे प्लस के, सी भी लिख सकते हैं, अननोन कोई एक अननोन टर्म दे दो आप, सी लिखो या फिर के लिखो, कुछ भी लिख दो। अब आप क्या करेंगे, उसके आगे क्या बोला उन्होंने, इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद, ये सर्कल तो मिल गया, उसके आगे क्या बोला, पासिंग थ्रू -2, 14, तो लिखना 2 passes through -2, 14, तो ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 इंटू -2 4 इंटू 14 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो -2 स्क्वायर इज 4, 14 स्क्वायर इज 196, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 टू द माइनस 4 4 द 16, कैरी 1 4 1 द 56, 4 प्लस 196 होता 200, 200 प्लस 12 होता 212, 12 में से 6 गए तो 6 बचा, 20 में से 5 गए तो बचा 15। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, therefore equation of circle concentric with equation number 1 is x square y square minus 6x minus 4y minus 156 is equals to 0। ये क्वेश्चन कोविड के बाद से 2 बार आया एसएक्यू में, उससे कई बार पहले तो बीएसएक्यू में 4-5 बार आ गया था, लेकिन अभी बीएसएक्यू के लिए ही पढ़ेंगे। इफ द लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला होता √S11, ऐसा क्वेश्चन हम एसएक्यू में करे थे। लेंथ ऑफ टैंजेंट कहां से बोला उन्हें, फ्रॉम पॉइंट 2,5 टू दिस सर्कल, उसकी वैल्यू दे डाला, वो है √37। आपको मालूम करना है जो एक सर्कल के अंदर अननोन टर्म है वो, तो आप S11 कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली। S11 क्या होता है, x को x1 बना देते हैं हम, y को y1, -5x1 प्लस 4y1 प्लस k, और S11 में इक्वल टू 0 नहीं लगेंगे। गिवन पॉइंट क्या दिया आपको ने 2,5, तो S11 की वैल्यू कितनी आती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 इंटू 2 4 इंटू 5 प्लस के, 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर 25, 5 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा प्लस के, 4 प्लस 25 होता 29, 29 में से 10 गए तो 19, 19 में 20 ऐड करो, तो ये आ गया S11 का आंसर। क्योंकि S11 एक वैल्यू है, अगर आप वैल्यू अब जैसा कहते 39 प्लस के इक्वल टू 0 ले लिए तो कंप्लीटली, अब फाइनल आंसर अब सपोज करो 39 आया, कि 39 0 से इक्वल होता, तो हम वैल्यू में कभी भी क्या करेंगे, जहां पर S11 कैलकुलेट करें वहां 0 इक्वल टू 0 नहीं लगेगा। सो गिवन लेंथ ऑफ टैंजेंट की वैल्यू दे डाला आपने को क्वेश्चन में, एंड लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √S11। इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, दिस रूट एंड दिस रूट गेट कैंसिल,
ना व्हाट इज S11 वो हम अभी कैलकुलेट करे थे, वो है 39 प्लस के, इसका आंसर कितना है 37, के यहाँ पर रहने दो, प्लस 39 यहाँ पर आगे क्या बना -13, तो आंसर है इसका सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 5,4 से ये सर्कल तक आंसर है 1, आपको मालूम करना है कि सेम यही प्रोसेस है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार। और इसमें जो मैं बोला था आप लोगों को पावर लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, सेम वहां पर भी वैसे ही करना है। S11 की आपको एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू अगर खाली पावर पूछा तो वैल्यू आंसर है, लेकिन अगर पोजीशन पूछा तो वैल्यू क्या आ रही वो देखना है, प्लस माइनस या जीरो, उसके बेस पे हम पोजीशन डिसाइड करते हैं। Question number 9, find the equation of normal at point 3, -4 of the circle. So x square y square plus x plus y minus 24 equals to 0. यहाँ से 2g की वैल्यू है 1, 2f की वैल्यू 1, c की वैल्यू -24. So g is equals to 1/2 and f is equals to point x1 y1 क्या गिवन है, then इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है x minus x1 into y1 plus f minus y minus y1 into x1 plus g is equal to 0. x minus x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -4, प्लस f की वैल्यू y माइनस y1 का आंसर -4, x1 का आंसर 3 और g की वैल्यू 2 इंटू -4 -8, -8 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 2 3 6, 6 प्लस 1। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर 7/2 7/2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, ठीक है, माइनस भी निकाल लो क्योंकि x पॉजिटिव रह जाता, माइनस अगर बाहर आया, ये -7/2 बाहर आने पे बचा x -3, ठीक है, ये माइनस अगर बाहर आ गया तो बीच में क्या रह गया 7/2 तो बाहर चले गया, तो बचा कौन यहाँ पर इज इक्वल टू 0, -7/2 राइट पे आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा होती क्या बनता है 0 बन जाता, देन फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता 4 - 3, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया तो नहीं लेकिन मॉडल पेपर में है, शो दैट द लाइन lx plus my plus n equals to 0 is a normal to the circle s is equals to 0। s हमारा होने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म x² y² plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 if and only if gl plus mf is equals to n। मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, स्टेट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लाइन lx plus my plus n is equals to 0 to be a tangent to the circle बोल के ये इक्वेशन देता, ये लाइन का ये सर्कल को नॉर्मल होने के लिए कंडीशन क्या है मालूम करो बोल के बोला उन्हें, वो मॉडल पेपर के क्वेश्चन में। यहाँ पर ये लाइन का ये सर्कल के साथ जो भी नॉर्मल बन रहा नॉर्मल है तो क्या कंडीशन है वो बता देना है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सर्कल तो आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या दिया उन्हें अपने को, वो है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। बस एक चीज दिमाग में रखो, अगर कोई भी लाइन सर्कल को नॉर्मल है तो जो सर्कल का सेंटर रहता ना वो ये लाइन के ऊपर आता, नॉर्मल अगर है तो द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द नॉर्मल, तो सर्कल का सेंटर क्या होता, सेंटर है -g माइनस, हम लिखेंगे सेंटर लाइज ऑन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो l इंटू एक्स की जगह पर लेंगे -g, y की जगह पर लेंगे -f प्लस n इज इक्वल टू l इंटू -g माइनस lg प्लस इंटू माइनस माइनस m इंटू एफ एम एफ प्लस n इज इक्वल टू 0। n यहाँ पे रहने दो, -lg राइट पे आया प्लस lg हो गया, -mf यहाँ पर आके, ठीक है, gl प्लस mf इज इक्वल टू n या फिर lg प्लस mf इज इक्वल टू n। समझ में आया वो आंसर, अगर नॉर्मल है तो सर्कल का सेंटर वो नॉर्मल पे आता कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर ऑफ 3, -1 विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। सो सर्कल इक्वेशन है 2x² plus 2y² इक्वल्स टू 11, इसको s के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2x² plus 2y² plus 11 यहाँ पर आगे क्या बना, अच्छा पॉइंट क्या दिया आपको
इक्वेशन ऑफ पोलर का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ पोलर और टेंजेंट रो या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट रो, तीनों का फॉर्मूला सेम है, विच इज S1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम S1 कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर को क्या हम लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई इंटू वाई, माइनस 11 इज इक्वल टू, तो ये S लिखे हम। अब आ जाएंगे S1 पे। एक्स S11 में क्या हुआ था, सीधा x को x1 बना दिए थे, y को y1 बनाए थे। लेकिन S1 में क्या होता, पहला x रहता, दूसरा x1 बनता, पहला y दूसरा y1, माइनस 11 इक्वल टू, क्या पॉइंट पे पोलर निकालो बोला आपको ने, 3 कॉमा माइनस 1। सो दिस इज x1 एंड दिस इज y1, सब्स्टिट्यूट करो, 2x इंटू 3 प्लस 2y इंटू माइनस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0, 2 3 द minus 2y minus 11 equals to 0. This is the equation of polar. समझ में आया? Question number 12. Find the chord of contact of 0, 5 with respect to the circle x square plus y square minus 5x plus 4y minus 2 equals to 0. Chord of contact, tangent, polar, तीनों का फॉर्मूला सेम, S1 equals to 0। लेकिन यहाँ पर S1 बनाने के लिए देखो, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई, बट व्हाट अबाउट 5x एंड 4y। तो आप क्या करेंगे, 5x रो या 4y कोई भी टर्म रो, आप अंदर लिख देंगे पहले 2x, और 4y दिया तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे 2y। अब देखो 4y को अगर हम 2y लिखे तो बाहर रहता प्लस 2, बिकॉज 2 2 का बन जाता 4y। लेकिन व्हाट अबाउट 5, तो हम क्या करेंगे, 5 क्योंकि 2 के टेबल में आता नहीं तो 5 को 5 रखेंगे, लेकिन ये जो 2 मल्टीप्लाई कर उसको क्या करना है, अपने डिवाइड करना, एंड माइनस 2 एज इट इज। वो इसीलिए x into x, y into y, 2x can also be written as x plus x and 2y can also be written as y plus y minus 2 equals to 0। तो S1 क्या होता, पहला x दूसरा x1, पहला y दूसरा y1, x plus x1 y plus 10। पॉइंट क्या दिया आपने कौन, x1 y1 का 0, 5। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या है, S1 equals to 0। सो x इंटू x1 की जगह पर 0 है, y इंटू y1 की जगह पर 5, माइनस 5/2, x प्लस x1 इज 0, y प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x इंटू 0 इज 5 इंटू y माइनस 5 इंटू x 5x/2, 0 तो छोड़ दो, प्लस 2 इंटू y 2y होता है, एंड 2 5 होता है 10, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 5y प्लस 2y minus 5x divided by 2, 10 minus 2 will be, अब एलसीएम निकाल लो, 2, तो 2 7 जा 14y, 2 5 जा 10x, ओह सॉरी, तो ये 5x आता है क्योंकि इसके नीचे 2 है, तो 2 8 जा, इसको यहाँ पर ला लो। तो अभी के लिए देखो 14y माइनस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 आके यहाँ पर 0 हो गया, x क्योंकि नेगेटिव है तो पूरे टर्म्स के साइन चेंज करा तो लोग राइट पे लेके जाओ, 5x माइनस 14y माइनस 16 इक्वल्स टू, ये होता कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जगह अगर पोलर भी बोल रहा हूँ तो वही फॉर्मूला है, पॉइंट चेंज करा, सर्कल चेंज करा। अगेन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 1, 1 सर्कल x square y square equals to 9। Okay, find the value of k of the points। हम लाइंस का करे थे कॉन्जुगेट एसएक्यू में, जहां पर लाइंस थे और k मालूम करना था, यहाँ पर पॉइंट्स है और वापस से k मालूम करना है। तो कॉन्जुगेट है अगर पॉइंट्स का फॉर्मूला है S12 इक्वल्स टू 0, तो पहले तो पॉइंट 1 लिख लेंगे हम, वो है 4, 2 एंड पॉइंट 2 k, माइनस 3। S12 बनाने का भी तरीका सेम है, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, 5x है तो हम लिखेंगे 5/2 इंटू 2x, 8 है तो हम लिखेंगे 4 इंटू 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन s इज इक्वल टू x इंटू एक्स, y इंटू वाई, 5/2, 2x की जगह पर लिखेंगे x प्लस एक्स, 2y की जगह पर लिखेंगे y प्लस वाई प्लस 6। लेकिन जब आप S12 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एक वैल्यू है, वहां पर भी आप इक्वल टू 0 निकालेंगे। S1 S12 ये दोनों वैल्यूज होते हैं, तो S12 में क्या करते हैं, पहला 1 दूसरा 2, 1 2 1 2 1 2,
S11 में क्या था, पूरों को x1 y1 कर दिए थे। S1 में क्या है, एक x है तो दूसरा x1 है, y है तो y1 है, तो वहां से बनता इक्वेशन। लेकिन S12 में क्या करेंगे, पहला 1 दूसरा 2, स्प्लिटिंग सेम S1 की तरह ही करेंगे। अब गिवन है कि जो पॉइंट्स दिया उन्हें वो कॉन्जुगेट है विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। अगर वैसा है तो फॉर्मूला क्या बोला उन्हें, S12 इक्वल टू क्या आना, 0। अब S12 में आप क्या करेंगे, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसा कि x1 की जगह 4, x2 की जगह पर k, तो 4 इंटू के, y1 y2 यानी 2 इंटू 3, देन -5/2, x1 की जगह पर 4 और x2 की जगह पर k, y1 की जगह पर 2 -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 into k is 4k minus 6 minus 5 for the 20 by 2 minus into plus minus 5 into k 5k by 2, 4 into 2 minus 3 is minus 1 plus 6 is equals to 0। 4k minus 6, 2 ones are 2 tens are, तो ये बचा minus 10 minus 5k by 2, 4 into minus 1 होता -6 -10 +6 -6 चले गया, -10 -4 कितना होता, 4k minus 5k by 2 प्लस 4k माइनस 5k बाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0। हम क्या करेंगे, -14 को राइट पे भेज देंगे, +14 हो गया, तो 2 4 दा कितना हो गया 8k माइनस 5k डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 कितना हो गया, एंड 8k में से 5k गया तो क्या बचा, फाइनली k की वैल्यू कितनी आ गई। समझ में आया ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है करे तो अपन इतने, लेकिन पूरों में से इंपॉर्टेंट होना तो पैरामेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो क्वेश्चन करें हम, लेंथ ऑफ टैंजेंट का क्वेश्चन, कॉन्जुगेट लाइंस का क्वेश्चन, ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो भी एक बार ऐसा आगे पीछे होते रहते हैं। कुछ नहीं पढ़े तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो पढ़ो जो मैं भी बोला, कंप्लीट करें।